Good morning, guys. Okay, today's chapter is retirement or death of a partner. So let us start. First of all, we see the meaning of retirement of a partner. When one or more partners leaves the firm and the remaining partner continue to do business of the firm, it is known as retirement of a partner. सिंपल सा सेंस है बेटा कि किसी भी बिजनेस में अगर 3 या 4 पार्टनर्स हैं उसमें से किसी एक ने बिजनेस को लीव किया for any reasons, that's process called retirement of a partner. Is it clear? Okay, so now next thing, what the accounting treatment or the adjustment required at the moment of retirement of a partner. आखिर कौन कौन से ऐसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे? बेसिकली यही जो ट्रीटमेंट्स हैं यही हमें हमारे क्वेश्चंस में मिलेंगे. सो देयर आर 6 treatments basically or adjustments we need it to know. And today's lecture basically we started only one concept, that is calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio, but following are here, like the first one A, again B, the treatment of goodwill. Next one is the accumulated profit and reserve, then revaluation of asset and reassessment of liabilities, payment to retiring partner, and the last point, adjustment of capital. But the one thing is here, adjustment of capital, it cut through by the CBSE. आप लोग को पता ही होगा 70% सिलेबस के हिसाब से जो 30% रिमेनिंग सिलेबस है जो अभी कट हो गया उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, तो हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट को. व्हाट we know the new profit sharing ratio and gaining ratio. So first thing we find out what is new profit sharing ratio. Simply आपको यहाँ डिफिनेशन एक दिख रही होगी, ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको कुछ देता हूँ, वो ध्यान से सुनिए. क्या? द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक, सेंस क्या है बेटा कि जब कोई पार्टनर बिजनेस को लीव कर रहा है तो उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे उनका जो शेयर बिजनेस में अब बचेगा या उनका जो शेयर वो जिस रेशियो में वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, दैट रेशियो नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ऑल्सो वी कैन सी इट with that formula. Let's say a new profit sharing ratio is equal to old ratio plus acquired share from retiring partner. Here the mean of the acquired share of retiring partner means जो पार्टनर लीव करेगा बिजनेस को बेटा उस पार्टनर का जो जितना पार्ट वो कंटिन्यूइंग पार्टनर रिसीव करेगा अपने ओल्ड रेशियो में उसको ऐड करते ही उसका न्यू रेशियो बन जाएगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, so now that is the new profit sharing ratio. Now we talk about the gaining ratio. What is gaining ratio? Simply आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, फिर भी मैं एक लाइन और आपको कवर अप कराता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा उसको. The ratio in which the continuing partner have acquired the shares from retiring partner is called gaining ratio. ठीक है, जो हम देखते हैं कि कंटिन्यूइंग पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर से एक्वायर्ड होता है, उससे जो रिसीव होता है जितना शेयर, दैट रिसीविंग शेयर नोन एज गेनिंग रेशियो. इसका अपना खुद का फॉर्मूला भी है. फॉर्मूला क्या है बेसिकली यहाँ देख सकते हैं आप लोग. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. क्लियर है बेटा? तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आइए अब हम आज बात कर लेंगे रेशियोज के टाइप्स की या कुछ के क्वेश्चंस की. द टाइप्स ऑफ न्यू रेशियो जो हमें अक्सर क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को मिलेगा बेटा, ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं बेसिकली. और अभी जो हमने कवरअप किया उसमें बेटा हमने 2 क्वेश्चन देखे ना कि व्हाट इज न्यू रेशियो एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो. तो ये दोनों ही बेसिकली बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड्स में भी. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
there are basically two types of question arises. The one when nothing is stated about न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ भी नहीं बताया रहेगा बेटा किसी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में. और दूसरा होता है व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स acquires retiring partner share in particular ratio. It means there must be given some particular ratio in which continuing partner receive the part of the retiring partner. Okay, let us start from the first part and take some example regarding that. Here you see it's a question number 1 and case number 1. When nothing is stated about the new profit sharing ratio, our question is ABC were partners in sharing 5:3:1. That is old ratio. That is old ratio. Okay. Find out the new profit sharing ratio and gaining ratio when A retires. Who retires? A retires. बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे केसेस में अगर ए रिटायर हुआ तो ए के शेयर को कट कर दो. द रेस्ट वन इज द new profit sharing ratio and gaining ratio also. Let's see here the solution. Yeah, ABC old ratio hot 5:3:1 का ओल्ड रेशियो है, तो बी और सी का गेनिंग और न्यू रेशियो मैंने दोनों आंसर दिया ना 3:1. ओके, लेट्स चेक इट. अगर मैं गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करना चाहूँ तो क्या है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नाउ टॉक अबाउट द हु गेन B and C. Why? Because A is the retiring partner. तो A तो गेन करेगा नहीं, गेन कौन करना है, B और C को करना है. ओके, सो नाउ अब हम अगर B का देखें तो B का न्यू रेशियो कितना है बेटा, 3:1 में B का न्यू रेशियो हो गया 3/4. ओके, सिमिलरली B का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, B का ओल्ड रेशियो अगर हम चेक करें तो 3 पार्ट है, कितने का, 5, 3, 8 और 1 9, तो 3/9, तो 3/4 माइनस 3/9. अब हम इसको जब चेक करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर कितना होगा, 15/36. लेस करने पे कितना मिलेगा बेटा, 15/36. सो नाउ सिमिलरली वी सॉल्व द सिचुएशन ऑफ सी. सी का ड्यू रेशियो 1/4 माइनस ओल्ड रेशियो 1/9 इज इक्वल टू, जो हम इसको सॉल्व करेंगे वी फाइंड 5/36. नाउ अवर गेनिंग रेशियो इज 15:5. शॉर्ट कर लेंगे बेटा, हाउ मच, 3:1. Yes, it is matched. So now we can say when nothing is stated regarding the new profit sharing ratio, it means the rest of the ratio after retiring partner is the ratio that is new ratio and gaining ratio also. Okay, now I think hope so कि आपको ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. अब सेकंड केस लेते हैं, आज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इसमें. When old partners acquires retiring partner share in particular ratio. अब बेटा यहाँ बात किसकी हो रही है, पर्टिकुलर रेशियो की बात हो रही है. ओके, तो पर्टिकुलर रेशियो आएगा, इस रेशियो में ही रिसीव करना है. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम देख रहे हैं इसको. A, B and C were sharing profit and loss in the ratio 5:3:1. ये क्या है, ओल्ड रेशियो है. क्या है, ओल्ड रेशियो. A retires. Who retire? A retires. ओके, वेल आगे बढ़ते क्वेश्चन में. And his share was enabled, and his share was equally divided between B and C. कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली. तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि A के पार्ट को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे. और जब हम इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो सिंपली वी नो what is the acquired share by the continuing partner. So now what find out the new profit sharing ratio and gaining ratio. Okay, let's start. क्या करना है अपने को पता है ना, एक्वायर्ड रेशियो फाइंड आउट कर लेना पहले. ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, यहाँ पे 5:3:1. डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या बोल दिया, 1:1. यही वो पर्टिकुलर रेशियो है जिसमें हम ए के पार्ट को डिवाइड करेंगे. सो एक्वायर्ड रेशियो फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर, बी ने क्या करना है, ए के पार्ट को हाफ लेना है, तो 5/9 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 5/18. सिमिलरली सी ने भी 5/9 इंटू 1/2 5/18. दोनों ने क्या किया, दोनों ने ए के पार्ट को इक्वली एक्वायर्ड कर लिया, तो दोनों को कितना कितना मिल रहा है, 5/18 5/18. ओके, अब क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालना है, तो इनके ओल्ड रेशियो में जो इन्होंने एक्वायर्ड शेयर अभी रिसीव किया उसको ऐड कर लेंगे. लेट्स सी हियर.
ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बता रखा था तुम लोगों को, क्या बताया था भाई, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड शेयर। सो नाउ बी का क्या है, बी का ओल्ड रेशियो 3/9 प्लस एक्वायर्ड कितना था अभी फाइंड आउट किया ना 5/18। सो बेसिकली हम दोनों को ऐड करेंगे, वी फाइंड आउट 11/18। नाउ इट्स अ सी 1/9 old ratio, 5/18 acquired share, both added it and find out 7/18. So now new profit sharing ratio हम adjust कर लेंगे, short कर लेंगे, how much 11:7. So now बेटा ये तो रहा हमारा क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैंने बोला कि जो पर्टिकुलर रेशियो गिवन है, जिस रेशियो में हमें एक्वायर्ड हो रहे हैं शेयर, वही तो हमारा गेनिंग रेशियो है। फिर भी हम फाइंड आउट अगर करना चाहें तो लेट्स सी हियर, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो किसके हैं, बी और सी के। वाई, बिकॉज दे आर द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ओल्ड रेशियो ए बी सी तीनों के हैं। तो लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें बी और सी के ओल्ड रेशियो और बी और सी के न्यू रेशियो बोथ से मतलब है। नाउ बी का गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 11/18 माइनस 3/9, और फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 5/18। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर लेंगे सी का, वो भी आएगा 5/18। दैट्स मीन गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 5:5, शॉर्ट करेंगे तो 1:1। तो नाउ एक कॉन्सेप्ट मिला कि डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो यानी कि जो पर्टिकुलर रेशियो है वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दैट पार्ट। Now we continue with the second part in our next video lecture. Hopefully you all understand it. Thanks for today.